ऐसा है 2025 जाए या 2026 आए, हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। हम ठहरे बहू और हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है। अच्छा, कि झाड़ू पोछा बर्तन करना और अपने प्रिय पति देव से रोज लड़ना। मेरा पति मेरा देवता है। एक बार फिर वही नजर वही अंदाज में कि यक हाथे से मोटरसाइकिल चलाव यक हाथे से मोबाइल, कि यक हाथे से मोटरसाइकिल चलाव यक हाथे से मोबाइल, और बीच चौराहा पर नीचे गिर गए, भूल गए स्टाइल, दबंग गई गाड़ी में घुस गए, दबंग गई गाड़ी में घुस गए। एक बार फिर वही लोग तुम्हें खूबसूरत बोलकर गुमराह करेंगे, लेकिन तुम अपना आधार कार्ड देखते रहना, किसी की बातों में नहीं आना। हाँ, लोग तुम्हें खूबसूरत कि चौराहे पर चाय पिए तब फेंकें लंबी चौड़ी, कि चौराहे पर चाय पिए तब फेंकें लंबी चौड़ी, और घरे जब वापस आए तो बीबी झाड़ू लेके दौड़ी, दहजरू कहाँ रहोगी, दहजरू कहाँ रहोगी। कि बिस्कुट खाओगी? नहीं, और पसंद तो नहीं है, फिर भी दे दो। बीवियां बहुत मिल जाएंगी, लेकिन माँ बाप और भाई बहन नहीं मिलेंगे। ये सलाह अपने बेटे के बजाय अपने दामाद को दो, यकीन मानो दोनों परिवार बहुत ही अच्छे चलेंगे। नखरे तो मैं मरने के बाद भी करूंगी। तुम पैदल चलोगे और मैं तुम्हारे कंधे पर। कैसी भी हो राहें साथ साथ चलना, चाहे मुंह से जहर उगलकर अपनी बोली हुई बात भूल जाते हैं। लोगों को ज्यादा इज्जत मत दिया करो, लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। तुम्हें पता है तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं कभी किसी के साथ शेयर न करूं। जितनी दफा देखूं तुम्हें, जो उठाते हैं उंगलियां मेरे किरदार पर, कि जो उठाते हैं उंगलियां मेरे किरदार पर, घर में आईना हो तो एक बार खुद को भी देख लीजिए। मेरे भोले वाले पति को तो ये पता भी नहीं कि उनके घर वाले पीठ पीछे सिर्फ मेरी ही नहीं उनकी भी बुराई करते हैं। भैया मर्द तो बिना फालतू की बदनाम कर रखा है, नहीं तो मर्द तो इतना प्यारा प्राणी है कि अगर उससे कोई औरत 2 मिनट हंस के प्यार से बात कर लेवे तो उसका ही हो जावे, भूल जावे कि घर में उसके बालकों की अम्मा बैठी है, लेकिन बदनाम है मर्द। प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़कर चला ही जाता है। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे, दिल पे नाम लिखवाऊंगा, दिल पे। मैं भी लिखवा दूंगी। कहाँ पे? थाने में। क्षेत्र के साथ। नमस्ते दीदी। मेरी गर्लफ्रेंड। ये कलयुग की दुनिया है जनाब, यहाँ कदर उस इंसान की नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है। यहाँ कदर उस इंसान की होती है जो दिखावा करता है। अगर तुम गरीब हो और कोई लड़की तुमसे प्यार करती है तो यकीन मानो वो लड़की
तुमसे भी ज्यादा गरीब है। क्या कर रहे हो? कुरकुरा खातनी। आहा, अकेले अकेले? अब 5 रुपए के कुरकुरा में भंडारा करा दी का। दोस्तों, कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इज्जत की जरूरत नहीं है। अरे उन्हें तो जूतों की जरूरत है। गाइस, इस गाने पे वीडियो तो मैं भी बना लूं। सिक्योरिटी में तेवर मेरे, तेवर मेरे जो छेड़े उन्हें कर दे भस्म। लेकिन क्या बताऊं, मेरा कोई भी देवर सिक्योरिटी में है ही नहीं। अगर देवर है भी तो या तो वो छपरी है या तो लोंडियाबाज। कितनी अजीब बात है ना। सास अगर अपने पति को एक एक बात बताए तो उसको महान औरत कहा जाता है, लेकिन अगर बहू अपने पति को कुछ भी बताए तो उसको आग लगाना कहा जाता है। मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए यार वाले। एक गाना हम सब बहुओं के लिए। सांस गाली देवे तो दिल पे नहीं लेवे, उम्र का है कसूर सैया चुप ही रेवे, जब सांस बुरा कुछ केवे बेचारा है मजबूर। देखो ये अकेली रह गई कैसी लाचार, कोई छुट्टी ही नहीं है रसोई से अब यार, ससुराल है झंडू। सांस गाली देवे तो दिल पे नहीं लेवे, उम्र का है कसूर ससुराल है झंडू। बहनों, आप लोगों को पता है कि भगवान जी ने हमारे पतियों को कैसे बनाया? नहीं, रुको जरा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम किचन में बची हुई थोड़ी थोड़ी सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स वेज तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ठीक उसी तरह ऊपर वाले ने भी थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी देवरानी और थोड़ी सी ननद को मिक्स करके एक संपूर्ण पति का निर्माण किया और हमारे मत्थे मर दिया। मेरे मायके वालों पे मत जाया करो, वो सबसे बेस्ट है, समझे तुम? देखो देखो, शर्म तो आ नहीं रही होगी। नहीं। खाती हो ससुराल का और गुनगान गाती हो मायके वालों का। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे ससुराल वाले काम तो सारे बहुओं से करवाते हैं। अच्छा। लेकिन गुनगान अपनी बेटियों का गाते हैं। मेरे लिए दुनिया के सबसे अमीर इंसान मेरे पति हैं। भले ही उनके जेब में 1 रुपया ना हो, तभी वो ये नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है। वो यही कहते हैं, तू बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए, मैं लूं या ना लूं। किसने कहा कि सपने सिर्फ पापा पूरे करते हैं? अगर पति अच्छे हों तो शौक और सपने दोनों पूरे हो सकते हैं। मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक ज़रूर करें।